हे गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। आज हम ऐसे एक स्विंग पैटर्न की बात करेंगे जो 80% ऑफ द टाइम सही होता है, और अगर आप सही टाइम पे एंट्री लें उस पैटर्न की हेल्प से तो आप काफ़ी अच्छा पैसा बना सकते हैं मार्केट में। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, निफ्टी का एनालिसिस। जैसा हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, निफ्टी एक चैनल पैटर्न को फॉलो कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है, और उसका ब्रेकडाउन नीचे की तरफ दे चुका है। बट अभी ये जोन थोड़ा सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, क्योंकि पहले इससे इधर रेजिस्टेंस मिल रहा था। अब अगर इससे नीचे आया निफ्टी तो चांसेस आर 23,800 के आसपास आ सकता है। बट तब भी निफ्टी का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो पॉजिटिव ही है। अगर इस जोन से नीचे ट्रैवल करने लगे निफ्टी तो फिर हमें थोड़ा सा घबराने की ज़रूरत है, बट तब तक ऑल इज़ गुड। आज जो हम पैटर्न की बात करने वाले हैं वो है ट्रायंगल पैटर्न। स्विंग ट्रेड में ट्रायंगल पैटर्न का कमाल मैं पहले दिखाता हूँ फिर समझाता हूँ। अगर मैं एक स्टॉक की बात करूँ, REC, ये देखो, ये एक तरीके से ट्रायंगल बन रहा है ये। और इसके बाद जब स्टॉक यहाँ से निकला तो 120 का स्टॉक सिंगल साइड अप रैली के बाद 650 का हो गया। तो अगर आप इस मोमेंट पे इसमें एंट्री लो तो आप अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। मैं समझाऊंगा अभी ट्रायंगल पैटर्न होता क्या है, क्या फिलॉसफी है, क्या टेक्निकलिटीज है उसके पीछे। लेट्स से एक स्टॉक है जो ऊपर जा रहा है, और काफ़ी ऊपर जाने के बाद उसमें सेलिंग आ गई, प्रॉफिट बुकिंग आ गई, तो वो नीचे आया। अब जिन लोगों ने यहाँ नहीं ले पाया था वो लोग इसको लेने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ से फिर बायर्स आ जाएंगे और रैली ऊपर की तरफ आ जाएगी। बट फिर कुछ प्रॉफिट बुकिंग आएगी और फिर सेलिंग आ जाएगी। ऐसे ही करते करते ये एक बहुत टाइट कंसोलिडेशन में पहुंच जाएगा। तो इसकी वजह से एक ट्रायंगल पैटर्न बन जाएगा। अब यहाँ पे होगा क्या, बायर या सेलर्स में से कोई एक जीतेगा। अगर बायर्स जीते तो स्टॉक अपवर्ड मूवमेंट देगा और ब्रेकआउट करके एक नई रैली स्टार्ट करेगा। अगर सेलर जीते तो ब्रेक डाउन हो सकता है स्टॉक में, और नीचे की तरफ स्टॉक जा सकता है। ये बेसिक प्रिंसिपल है ट्रायंगल पैटर्न का। अब हम लोग कैसे एक ट्रायंगल पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और क्या ऐसे सिग्नल्स या इंडिकेटर्स यूज कर सकते हैं जिससे आप एक एक्यूरेट ट्रेड ले पाएं। तो चलिए पहले कुछ एग्जांपल्स जो पास्ट में ट्रायंगल पैटर्न प्रूवन मैं दिखाता हूं। जैसे हमने REC की बात की, वैसे ही मैं PFC की बात करता हूं। सेम सॉरी सेम ट्रायंगल, मल्टी ईयर ट्रायंगल पैटर्न, लगभग 2010 से लेके 2023 तक का ट्रायंगल, मतलब 13 साल का ट्रायंगल पैटर्न। और जब ब्रेकआउट दिया तो स्टॉक ने वन साइडेड एकदम फाड़ू रैली दिखाई है। ऐसे ही मैं कुछ और स्टॉक्स की बात करूं जो अभी रिसेंटली, अगर मैं एक एग्जांपल लूं, अवंती फीड्स, इसमें भी 3-4 साल का ट्रायंगल पैटर्न है, 17 से लेके 24। ठीक है, 7 साल का ट्रायंगल पैटर्न, ब्रेकआउट, और स्टॉक अपने फर्स्ट टारगेट को हिट कर चुका है। तो फर्स्ट टारगेट, अगर प्रॉफिट बुकिंग की बात करें कहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, तो जो इसका ऑल टाइम हाई होता है वहां तक तो स्टॉक जाता ही जाता है, अगर सक्सेसफुल ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट दिया है तो। ठीक है, इजीली आप यहाँ से जनवरी 2024 से एक साल के अंदर 80%, निफ्टी ऑन एन एवरेज एक साल में 12% रिटर्न देता है। आप देखो, अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट पकड़ो तो आपको 80-90% तो आराम से मिल गया। ठीक है, और अगर मैं कुछ एक स्टॉक्स की बात करूं जो अभी रिसेंटली ट्रायंगल पैटर्न हमने पकड़े हैं, जिसमें इन सब में मैं ट्रेड ले चुका हूं ऑलरेडी। सो ये है सिम्फनी का चार्ट। यहाँ पे भी एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, अगर आप देखो तो ये रैली आई, ये एक तरीके से टाइट कंसोलिडेशन, और यहाँ पे ब्रेकआउट, और उसके बाद स्टॉक ने 90% रिटर्न दे दिया विद इन फ्यू मंथ, लाइक 2 महीने के अंदर 90%। आप एक्यूरेसी देख रहे हो इस पैटर्न की, तो इसीलिए ट्रायंगल पैटर्न को स्विंग का सबसे चहेता पैटर्न भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये तो हो गए लंबे ट्रायंगल पैटर्न जिसमें मल्टी इयर्स टाइम फ्रेम पे ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हो रहा है। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे बात करें तो वहां पे भी देख लेते हैं क्या ये एक्यूरेट हैं उतने। तो अभी एक स्टॉक है APL अपोलो,
उसमें रिसेंटली एक ट्रायंगल पैटर्न बना और ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने, ये देखो रैली आई, सेलिंग बाइंग कंसोलिडेशन देन ब्रेकआउट। यहाँ पे अगर अपन देखें तो इजीली 5-6 हफ्ते में 20%। ठीक है, इंडिगो, इंटरग्लोब एविएशन, उसमें भी एक छोटा ट्रायंगल पैटर्न बनाया 2 महीने का और उसके बाद ब्रेकआउट के बाद इजी 25% मिल गया आपको। ठीक है, तो ये हमने हिस्ट्री की बात कर ली, छोटे बड़े, तो मोस्टली पैटर्न बहुत अच्छा है, एक्यूरेट है। अब इसमें एंट्री कहाँ बनानी चाहिए एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, वो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। अगर आप देखो तो अगर ट्रायंगल पैटर्न दिख रहा है आपको, ठीक है, तो एक एंट्री आप ब्रेकआउट पे भी बना सकते हो। ठीक है, सक्सेसफुल ब्रेकआउट एक वॉल्यूम के साथ आएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न अबाउट टू ब्रेकआउट है और एक बहुत अच्छी वॉल्यूम की कैंडल बनी है जो कि एवरेज वॉल्यूम से काफी ज्यादा है। तो आप इसको एक एज ए इंडिकेशन मांग सकते हो कि हाँ हाँ इसमें इंटरेस्ट आ रहा है बड़े प्लेयर्स का भी, तो आप एंट्री बनाने का सोच सकते हो। पहली कैंडल जो ब्रेकआउट दे, दूसरी कैंडल अगर उसके ऊपर क्लोज दे तो आप पोजीशन बना सकते हो, या फिर आप रीटेस्ट पे भी पोजीशन बना सकते हो। अगर ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट दिया और हल्का सा रीटेस्ट हुआ तो आप यहाँ पे पोजीशन बना सकते हो। तो ये कुछ ट्रिक है। अब हम कुछ ऐसे स्टॉक्स की बात करते हैं जिसमें अभी ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। सो पहला स्टॉक जो मैं बात करूंगा वो है रैमको, रैमको सीमेंट्स। ठीक है, ये हटा देता हूं मैं। इसमें अगर देखें तो लगभग 21 से, मतलब 3-4 साल का, मतलब एक मल्टी ईयर ट्रायंगल पैटर्न कुछ फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट बन सकता है। वॉल्यूम बहुत अच्छा है इसके, जो ये वाली कैंडल है आप देख रहे हो, लार्ज वॉल्यूम्स के साथ इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश की है, क्योंकि मेरे ख्याल से रिजल्ट आना इसका आज, तो इसलिए मेरे ख्याल से आज की कैंडल थोड़ी रिवर्स हो गई। बट अगर ये ब्रेकआउट देता है तो आप एंट्री बना सकते हो, जैसे मैंने पिछले ट्रायंगल पैटर्न में समझाया, एक वॉल्यूम ब्रेकआउट कैंडल, उसके बाद एक फॉलो अप कैंडल, तो वहां पे आप एंट्री ले सकते हो, या फिर ये रीटेस्ट होने आए तो भी एंट्री ले सकते हो। ठीक है, अब ट्रायंगल पैटर्न एक और तरीके से प्ले किया जाता है, वो ये है कि अगर आपको दिख रहा है हाँ ये ट्रायंगल पैटर्न बन गया है, ठीक है, तो आप इस जोन पे सेकंड या थर्ड बेस पे जब वो बाई जोन पे आए तो आप एंट्री ले सकते हो, तो आपके रिटर्न और अच्छे हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने यहाँ एंट्री ली होती तो उसको मिलेगा लगभग ऑल टाइम हाई जाने पे 60% रिटर्न, और अगर किसी ने यहाँ एंट्री ली तो उसको मिलेगा 14% रिटर्न। तो ये डिफरेंस आ सकता है, बट यहाँ पे ब्रेक डाउन होने के भी चांसेस है, इसीलिए थोड़ा सा स्टॉप लॉस के साथ इस ट्रेड को खेला जाता है, जो अगर आप नीचे की तरफ लेने वाले हो पोजीशन। तो एक ये हो गया रैमको सीमेंट। एक और मैं स्टॉक बताता हूँ जो फंडामेंटली भी काफी अच्छा है, जिसका सेक्टरल टेलविंड्स भी काफी अच्छे हैं, और इसमें भी मल्टी ईयर ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, हेमंत सिंह सीज। तो इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे गुड वॉल्यूम्स आर कमिंग इन दिस जोन। ठीक है, ये देख रहे हो, मतलब बहुत सालों में ऐसे वॉल्यूम्स नहीं देखे, और यहाँ पे एक्यूमुलेशन जोन के अंदर इतने अच्छे अच्छे वॉल्यूम्स आ रहे हैं। तो अगर स्टॉक यहाँ से ऊपर निकलता है तो इजीली स्टॉक ऑल टाइम हाई के लिए 150-160% के रिटर्न दे सकता है। तो इस स्टॉक को आप स्टडी कर सकते हैं, और ये ट्रायंगल पैटर्न जैसे ब्रेकआउट दे या फिर अपने जोन पे आए तो आप इसमें एंट्री बना सकते हैं। अब अगर मैं एक और स्मॉल टाइम फ्रेम पे बात करूं तो इंडियन होटल्स में भी ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हो रहा है, स्टॉक अपने कंसोलिडेशन जोन पे है और अभी एक्टिव ट्रायंगल पैटर्न है। तो अगर मैं इधर बात करूं, ये एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हो रहा है, सेकंड बेस पे अगर आप एंट्री बनाते हो तो आप ऑलरेडी अभी प्रॉफिट में होते। ठीक है, यहाँ पे एक स्मॉल टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेशन चल रहा है, तो आप इसमें भी एंट्री बनाने का सोच सकते हैं। ये हो गए कुछ ट्रायंगल पैटर्न के एग्जांपल और पॉसिबल ट्रेड्स। और नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा हेल्थ केयर के ऊपर कुछ अच्छे फंडामेंटल पिक्स। जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है वो तो अच्छा कर ही रही हैं, उसके अलावा भी एक सेक्टर है हेल्थ केयर के अंदर जिसमें डायग्नोस्टिक लैब्स, उसमें भी पैसा बनाने के खूब अच्छे चांसेस है, तो हम उसको स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।